आहान और अरहान रौब से चलते हुए वापस आही के वार्ड में आते हैं। आही को देख आहान की भौवें तन जाती है और आंखें कठोर हो जाती है। वहीं अरहान के होंठों पर मुस्कान थी, क्योंकि आही इस वक्त बड़े बेढंगे तरीके से सोई थी। आही के सोने के कारण उसका शर्ट ऊपर हो गया था, जिससे उसकी गोरी पतली कमर साफ नजर आ रही थी। आहान कुछ कहता उससे पहले ही अरहान आही के पास जाता है और उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, लिटिल एंजल उठ जाओ, वरना आज तुम्हें डेविल से कोई नहीं बचा सकता। उद्धरण चिन्ह। अरहान की बातें सुना ही झट से उठकर बैठ जाती है, क्योंकि वो तो बस सोने का नाटक कर रही थी। आही आहान को देखती है, जो उसे ही घूर कर देख रहा था। आहान को देख आही अपने छोटे से होंठों का पाउट बना लेती है, फिर मासूमियत से कहती है, डेविल आप मुझे घूर क्यों रहे हो? आप इस वक्त नोबिता की मम्मी लग रहे हो। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो मुंह में हाथ रखे हंसने लगती है। वहीं उसकी बातें सुन आहान की आंखें सर्द हो जाती है। वो आही को घूरते हुए एक एक शब्द चबाकर कहता है, तुम्हारा मुंह कुछ ज्यादा नहीं खुल रहा है। उद्धरण चिन्ह। आही अपना मुंह खोलकर देखती है कि ज्यादा बड़ा खुल रहा है या नहीं। फिर आंखें छोटी कर आहान से कहती है, कहाँ ज्यादा खुल रहा है? छोटा सा तो खुल रहा है। उद्धरण चिन्ह। आही की ऐसी बातें सुन आहान को गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपना दबाए बैठा था। आहान गहरी सांस लेकर कहता है, मुझे परेशान मत करो, अगर मैंने कुछ किया तो फिर रोने लगोगी। उद्धरण चिन्ह। आहान की बातें सुन आही मासूम सा चेहरा बना, आंखें टिमटिमाते हुए उसे देखने लगती है, जैसे उसे आहान की बातें समझ ना आई हो। वो कभी आहान को देखती, कभी अरहान को, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। आहान अरहान से कठोर आवाज में कहता है, इसका डिस्चार्ज हो गया है, इसे लेकर आ, मैं गाड़ी में हूँ। उद्धरण चिन्ह। इतना कह जैसे वो वार्ड से बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाता है। आही जल्दी से उसे रोकते हुए कहती है, अरे नहीं डेविल, मुझे हैंडसम डेविल के साथ नहीं, आपके साथ जाना है, आप गोदी में ले लो ना। उद्धरण चिन्ह। आही के मुंह से खुद के लिए हैंडसम डेविल सुन अरहान को गुस्सा आता है, लेकिन जब वो इस बात पर ध्यान देता है कि आही ने उसे हैंडसम कहा तो वो खुश हो जाता है। आही की बातें सुन अरहान उसे घूरते हुए कहता है, तुम्हारे पैर में मेहंदी लगी है जो मैं तुम्हें गोद में उठाऊं। उद्धरण चिन्ह। आही मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, बताया तो था कि मुझे दर्द हो रहा है, मैं नहीं चल सकती, चलने से ज्यादा दर्द होगा, उठाओ ना गोद में डेविल, सच्ची मैं फिर आपको परेशान नहीं करूंगी। आही ने ये सब इतनी मासूमियत से कहा था कि आहान तो उसके मासूम चेहरे को ही निहारता रह गया। वो आगे बढ़ झट से आही को गोद में उठा लेता है। वहीं आही भी खुशी खुशी उसके गले में अपनी बाहें लपेट लेती है। आहान आही को गोद में लिए वार्ड से बाहर निकल जाता है। उसके पीछे पीछे अरहान भी निकल जाता है। आहान अरहान को गोद में लिए पार्किंग में आता है, जहां उसकी गाड़ी थी। अरहान भी उन्हीं के साथ था। आहान आही को देखते हुए कहता है, अब तुम मेरी गोद से उतरोगी, ताकि मैं गाड़ी पार्किंग से निकालूं। आही मासूमियत से कहती है, मैंने आपको कौन सा पकड़ रखा है, आप निकाल लो अपनी गाड़ी पार्किंग से। उद्धरण चिन्ह। आहान आही को अरहान की गोद में देते हुए कहती है, पकड़ो इस छिपकली को, परेशान करके रखा है। उद्धरण चिन्ह। अरहान हंसते हुए आही को अपनी गोद में ले लेता है। वहीं अपने लिए आहान के मुंह से छिपकली सुन आही का मुंह बन जाता है। अरहान को आही को गोद में लेने के बावजूद उसका वजन नाम मात्र भी नहीं लग रहा था। अरहान आही को छेड़ते हुए कहता है, लिटिल एंजल, तुम कितनी हल्की हो, लेकिन तुम चिंता मत करना, हम तुम्हें जल्दी भारी कर देंगे। उद्धरण चिन्ह। अरहान की बातें सुन आहान उसे घूर कर देखता है तो वो अपने दांत दिखा देता है, लेकिन मासूम आही को उसकी बातें समझ नहीं आती, इसीलिए वो मासूमियत से पूछती है, आप लोग मुझे कैसे भारी कर दोगे? मुंह बनाकर, मैं ज्यादा खाना नहीं खाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। आही की बातें सुन अरहान की फिर एक बार हंसी छूट जाती है। वो हंसते हुए कहता है, हमारे मेंशन चलो, अच्छी से बायोलॉजी क्लास देंगे तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। आहान ड्राइविंग सीट पर बैठ हॉर्न बजाने लगता है।
जिसके बाद अरहान आही को गोद में लिए पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। जिसके बाद उनकी गाड़ी वहां से निकल जाती है। आही गाड़ी को देख मासूमियत से और खुशी से कहती है, वाओ, ये गाड़ी कितना बड़ा और सुंदर है। यहाँ पर तो आराम से बैठा भी जा सकता है और सो भी सकते हैं। उद्धरण चिन्ह अरहान आही के गले को सेंसुअल तरीके से छूते हुए मदहोशी भरी आवाज में कहता है, हाँ मेरी जान, यहाँ पर सोया भी जा सकता है। तुम मेरे नीचे सो जाना और मैं तुम्हें ढेर सारा प्यार करूँगा। उद्धरण चिन्ह अरहान के छूने पर आही को गुदगुदी हो रही थी। वो हंसते हुए कहती है, मत करो ना हैंडसम डेविल। गुदगुदी होता है। उद्धरण चिन्ह आही हंसते हुए अरहान की गोद में बैठे हुए ही हिलने लगती है, जिससे अरहान गहरी गहरी सांस लेकर कहता है, जान हिलो मत, वरना झेल नहीं पाओगी। उद्धरण चिन्ह अरहान की बातें आही को समझ नहीं आती और मासूमियत से अरहान को देखती है। तभी वो हल्का सा अरहान की गोद से उठकर कहता है, हैंडसम डेविल कुछ चुभ रहा है। उद्धरण चिन्ह आही की बातें सुन अरहान जो ड्राइव कर रहा था, उसके होंठों पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो ड्राइव करते हुए ही अरहान से कहता है, बता हमारी मासूम सी जान को कि क्या चुभ रहा है। मैंने पहले ही कहा था कंट्रोल कर, इसके उल्टे सीधे सवालों के जवाब नहीं देने पड़ेंगे। आही का ध्यान अरहान के पैंट पर जाता है। वो उसे छूते हुए मासूमियत से कहती है, ये क्या है। उद्धरण चिन्ह इतना कह वो उस पर अपने नाजुक हाथों से हाथ फेरने लगती है। तभी अरहान उसका हाथ पकड़ आही को अपने बाहों में जकड़ गहरी गहरी सांस लेते हुए कहता है, डोंट डू दिस जान। उद्धरण चिन्ह आही कुछ नहीं कहती, बस अरहान के बाहों में चुपचाप रहती है। पूर्णविराम पूर्णविराम। अरहान की कार उसके मेंशन के सामने आकर रुकती है, जिसके बाद अरहान और अरहान गाड़ी से उतरते हैं। इस वक्त आही अरहान की गोद में थी और टुकुर टुकुर सामने मौजूद मेंशन को देख रही थी। मेंशन बाहर से काफी खूबसूरत था, जिसे सफेद रंग से रंगा गया था। मेंशन के बाहर कई सारे काले कपड़े में बॉडीगार्ड पहरा दे रहे थे। ये सब देख आही खुश होकर कहती है, वाओ कितना सुंदर है। उद्धरण चिन्ह अरहान आही के गालों से अपना गाल रब करते हुए मुस्कुराकर कहता है, तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है जान। उद्धरण चिन्ह अरहान की हल्की हल्की दाढ़ी आही के सॉफ्ट सॉफ्ट गालों पर चुभ रहे थे, जिससे वो हंसते हुए कहती है, हैंडसम डेविल मत करो, आपके दाढ़ी चुभ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह अरहान हंसते हुए कहता है, जान अब नहीं चुभेगे। इतना कह वो मेंशन की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। वहीं अरहान भी उसके पीछे पीछे मेंशन के अंदर आ जाता है। मेंशन जितना बाहर से खूबसूरत था, उससे कई ज्यादा खूबसूरत अंदर से था। वहां मौजूद एक एक चीज बेशकीमती थी, जिसकी कीमत अरबों में थी। आही आंख फाड़े हुए पूरे मेंशन को देखते हुए कहती है, हैंडसम डेविल ये कितना सुंदर है, ओगी के घर से भी ज्यादा। उद्धरण चिन्ह आही की बातें सुन अरहान की आंखें सर्द हो जाती है। वो अपनी कठोर आवाज में कहता है, ये ओगी कौन है। उद्धरण चिन्ह अरहान की बातें सुन आही अपने छोटे से होंठों का पाउट बना लेती है। फिर आंखें छोटी कर घुरते हुए कहती है, मेरा ओगी बहुत प्यारा है, उसे कुछ मत कहना। वो कार्टून नेटवर्क पर आता है, मुझे बहुत पसंद है। अपनी उंगली में काउंट करते हुए, ओगी, डोराएमोन, बाबी मूवी, टॉम एंड जेरी, ये सब मुझे बहुत पसंद है। आप भी देखना, आपको भी बहुत पसंद आएगा। उद्धरण चिन्ह आही की बातें सुन पहले तो अरहान की आंखें सर्द हो जाती है। वो जैसे कुछ कहने वाला होता है, तभी अरहान कहता है, ये सब कार्टून कैरेक्टर है। उद्धरण चिन्ह अरहान की बातें सुन अरहान झेप जाता है, क्योंकि वो कार्टून कैरेक्टर से जल रहा था। अरहान आही को गोद में लिए अपने कमरे में आता है। ये कमरा अरहान और अरहान दोनों का था और काफी बड़ा था। कमरे का रंग ग्रे कलर का था और वहाँ जरूरत की सारी चीजें मौजूद थी। एक बड़ा सा किंग साइज बेड, जिसके पीछे अरहान और अरहान की बड़ी सी तस्वीर थी, जिसमें दोनों शर्टलेस थे। अरहान आही को बिस्तर पर बैठा देता है और उसकी छोटी सी नाक को खींचकर कहता है, मैं अभी आता हूँ, तब तक यहाँ से हिलना मत। उद्धरण चिन्ह
आही अच्छे बच्चों की तरह हाँ में सर हिला देती है। अब तक अहान भी कमरे में आ गया था। अरहान उसे देखकर कहता है, ध्यान रखना। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो वॉशरूम में चला जाता है। अहान आही के बगल बैठ जाता है और अपने मोबाइल में मेल चेक करने लगता है। वहीं आही उसके फोन में झांकने की कोशिश करते हुए मासूमियत से कहती है, क्या देख रहे हो डेविल? मुझे भी दिखाओ ना। उद्धरण चिन्ह। आही पूरा अहान से चिपक गई थी। वहीं अहान उसे घूरकर देखते हुए सर्द आवाज में कहता है, तुम शांति से नहीं बैठ सकती। अगर शांति से नहीं बैठकर परेशान करोगी तो हाथ पैर बांध दूंगा। उद्धरण चिन्ह। अहान की बातें सुना ही डर जाती है और जल्दी से ना में सर हिलाकर कहती है, नहीं, अब मैं बिल्कुल तंग नहीं करूंगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो चुपचाप चेहरा नीचे किए बैठ जाती है। वहीं अहान उसे एक नज़र देखने के बाद वापस फोन में मेल चेक करने लगता है। तभी क्लोजेट का दरवाजा खुलता है और अरहान पूरी तरह तैयार होकर आता है। अरहान को तैयार हुआ देख अहान उसे सवालिया नजरों से देखते हुए कहता है, कहाँ जा रहा है तू? उद्धरण चिन्ह। अरहान ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हो अपने कपड़े में परफ्यूम छिड़कते हुए कहता है, माल आने वाला है, उसी की डिलीवरी लेने जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। अहान अपनी सर्द आवाज में कहता है, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो जैसे बिस्तर से उठने वाला होता है। अरहान उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम यहीं रुको। आही को इस वक्त अकेला छोड़ना सही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आही दोनों भाइयों को मासूमियत से देखने लगती है। उसके तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहे थे। वो अपने होंठों का पाउट बना लेती है। अरहान एक नज़र आही को देखता है, फिर उसके पास आकर उसके सर के पीछे हाथ रख उसके होंठों को हल्के से चूमकर अरहान से कहता है, इसे अच्छे से नहलाकर खिलाकर सुला देना, वरना हंसते हुए ये छोटी शैतान तुम्हें काम करने नहीं देगी। और इस पर थोड़ा कम गुस्सा किया कर, वरना तुझसे दूर दूर भागेगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कह अरहान वहां से निकल जाता है। वहीं आही मासूम नजरों से अरहान को जाते हुए देखकर कहती है, हैंडसम डेविल चले गए, अब मैं कैसे रहूंगी? उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो अपने होंठों का पाउट बना लेती है। इस वक्त आही के चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी। साफ साफ दिखा रहा था कि उसका अरहान का जाना पसंद नहीं आया। आही अभी भी दरवाजे को टकटकी लगाए देख रही थी। तभी अहान झट से उसे गोद में उठा लेता है और बाथरूम की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। वहीं आही अपनी गुड़िया जैसे आंखें टिमटिमाते हुए अहान को देख रही थी। अहान आही को वॉशरूम में लेकर आता है और बाथटब के पास उतार कर कहता है, कपड़े उतारो। आही हाँ में सर हिला कपड़े खोलने लगती है। वही अहान बाथटब भर रहा था। बाथटब भरकर जब वो आही की तरफ देखता है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि इस वक्त आही बिना कपड़ों के उसके सामने खड़ी थी। ऐसे तो अहान काफी सख्त मिजाज का इंसान था, लेकिन यहाँ वो फिसल रहा था और उसका गला सूख रहा था। अहान जल्दी से अपनी नजरें फेर अपने बालों में हाथ फेरते हुए सर्द आवाज में कहता है, ये सब क्या है? तुमने पूरे कपड़े क्यों खोले? उद्धरण चिन्ह। आही मासूमियत से कहती है, आपने ही तो कहा था कपड़े खोलने, अब कपड़े पहनकर तो नहीं नहा सकते हैं ना। अहान आही को बाथटब में बैठने कहता है। वो जैसे पानी से भरे बाथटब में बैठने जाती है। अहान को डॉक्टर की बात याद आती है, आही के चोटों पर पानी नहीं लगने देना है। इसीलिए वो आही को रोक देता है और एक छोटे से टब में पानी और स्पॉन्ज लेकर आता है। उसके बाद बाथटब का पानी खाली कर उसमें आही को बैठा देता है और फिर उस पानी वाले छोटे टब के साथ एक मसाज ऑयल की बोतल भी लेकर आता है। आही बस चुपचाप बाथटब में बैठी अहान को देख रही थी। तभी अहान अपने कपड़े खोलने लगता है और कुछ देर में वो आही के सामने बॉक्स में था। वही आही आंखें फाड़े अहान को देख रही थी, क्योंकि अहान की जिम में मेहनत कर बनाई 6 पैक एब्स वाली बॉडी उसके आंखों के सामने थी। आही को खुद की बॉडी निहारते देख अहान के होंठों पर डेविल स्माइल आ गई थी। आखिर दुनिया का हर मर्द ये चाहता है कि उसकी बीवी उसके बॉडी से खुश रहे। अहान भी आही के पीछे बाथटब में बैठ जाता है।
उसके बाद आही को कमर से पकड़ हल्का उठाकर अपनी गोद में बैठा लेता है। पूर्णविराम पूर्णविराम। आही इस वक्त बाथटब में बैठी टुकुर टुकुर आहान को देख रही थी, जो इस वक्त बस बॉक्स में था। आहान का गठिला बदन देख आही के गाल शर्म से लाल हो गए थे। वहीं आही के लाल गाल देख आहान के होंठों पर डेविल स्माइल था। वो भी आही के पीछे बाथटब में बैठ आही को कमर से पकड़ अपनी गोद में बैठा लेता है। वहीं आहान की इस हरकत से आही के शरीर पर एक सिरहन सी दौड़ जाती है। आहान आही के लंबे बालों को मोड़कर उसका जुड़ा बना देता है। उसने काफी टाइट नहीं बांधा था उसके बालों को, क्योंकि आही के सर पर चोट लगी थी। आहान मसाज ऑयल अपने हाथों में ले उससे आही के हाथों में हल्के हल्के मसाज करते हुए अपनी रूखी आवाज में कहता है, अगर दर्द करे तो बताना। आही हाँ में सर हिलाती है और आहान धीरे धीरे मसाज करता है ताकि आही का दर्द चला जाए। भले आही फर्स्ट फ्लोर से कूदी थी और उसे सर के अलावा कई और जख्म नहीं आए थे, लेकिन उसके शरीर में दर्द था। आहान का पूरा ध्यान मसाज करने में था। वहीं आहान की छून से आही के शरीर में सिरहन सी पैदा हो रही थी। उसका दिल काफी तेजी से धड़क रहा था। आहान आही के हाथों का मसाज कर उसके नाजुक रुई जैसे पैरों पर भी तेल लगाकर मसाज करने लगता है और बड़े ध्यान से करता है ताकि आही को जरा भी तकलीफ ना हो। आही की पीठ इस वक्त आहान के सीने से लगी थी और वो गहरी गहरी सांस ले रही थी। उसे इस तरह गहरी गहरी सांस लेता देख आहान अपनी कड़क आवाज में कहता है, क्या हुआ तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। आही मासूमियत से कहती है, कुछ नहीं, आपके छूने से अजीब लग रहा। उद्धरण चिन्ह। आहान कुछ नहीं कहता। तब आही कुछ सोचते हुए कहती है, आप मुझसे क्या गुस्सा हो? आप मुझसे इतनी बेरुखी से क्यों बात करते हो? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? उद्धरण चिन्ह। इतना कह आही अपने सवाल के जवाब मिलने का इंतजार कर रहा था। वहीं आहान गहरी सांस ले उसके शरीर को गीले स्पॉन्ज से पोंछते हुए कहता है, कुछ चीज़ों के जवाब वक्त पर मिले तो ही अच्छे लगते हैं, और तुमसे गलती नहीं हुई है। आंखें मिंच खुद को शांत कर। गलती हमसे हुई है और शायद उसके लिए तुम हमें कभी माफ नहीं कर पाओगी। आही को आहान की बातें समझ नहीं आती। वो असमंजस से कहती है, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोगों ने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी माफी नहीं मिल सकती? माफी तो हर गलती की मिलती है। उद्धरण चिन्ह। आही की बातें सुन आहान फीका मुस्कुराकर कहता है, हमसे गलती नहीं, गुनाह हो गया है। शायद उसकी माफी नहीं, और हमें तुमसे माफी मांगेंगे भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। आही को कुछ समझ नहीं आता। आहान की बातें उसके सर के ऊपर से जा रही थी। वो अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालती है, जिससे उसकी दर्द भरी आह निकल जाती है। उसका सर दर्द करने लगता है। वहीं आही को दर्द से जूझते देख आहान उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए अपने होंठ आही के गले पर रख उसके गले को चूमने लगता है, जिससे आही का ध्यान आहान की बातों से हट जाता है और शर्म से उसके गाल लाल हो जाते हैं। आही के बदन में सिरहन सी दौड़ रही थी। वो गहरी गहरी सांस लेकर कहती है, डेविल, क्या कर रहे हैं आप? उद्धरण चिन्ह। आहान उसके गले को चूमते हुए ही मदहोशी भरी आवाज में कहता है, तुम्हें नहीं पता जान मैं क्या कर रहा हूँ? उद्धरण चिन्ह। आही मासूमियत से कहती है, मत करो ना, कुछ कुछ होता है। उद्धरण चिन्ह। आही की बातें सुन आहान के होंठों पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। अचानक वो झट से बाथटब से बाहर आता है और झटके से आही को गोद में उठा कड़क लहजे में कहता है, चलो। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो आही को गोद में लिए वॉशरूम से बाहर आ जाता है। वहीं आही बस आहान के चेहरे को देख रही थी, जो इस वक्त काफी सीरियस था। अचानक उसे याद आता है कि वो इस वक्त बिना कपड़ों की है। खुद को बिना कपड़ों के देख आही का शर्म से बुरा हाल हुआ जा रहा था। आहान उसे लाकर बिस्तर पर बैठाता है, जिसके बाद वो खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। तभी आहान आही के लिए प्लाजो और कुर्ती लेकर आता है। उन लोगों ने आही के लिए पहले ही कपड़े मंगा लिए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वो आही को अपने पास ले ही आएंगे। आहान आही को कपड़े देकर कहता है, तुम खुद से पहन लोगी या मैं तुम्हारी मदद कर दूं?
उद्धरण चिन्ह। आही जल्दी से उसके हाथ से कपड़े छीनकर कहती है, नहीं मैं पहन लूंगी। उद्धरण चिन्ह। आहान उसे एक नज़र देख कमरे से निकल जाता है। कुछ देर बाद वो अपने हाथ में एक ट्रे लेकर आता है। अब तक आही भी तैयार होकर बेड में बैठी थी। प्लाजो सूट में आही बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने कोई मेकअप नहीं किया था, लेकिन सादगी में भी वो बला की खूबसूरत लग रही थी। आहान तो आही के मासूम चेहरे में ही खो गया था, लेकिन फिर खुद के ख्याल झटक वो आही के पास आता है और अपने हाथ में पकड़े ट्रे को बिस्तर पर रख देता है। आही जब ट्रे में वेजिटेबल सूप का बाउल देखती है तो उसे उल्टी आने लगती है और उसका मुंह बन जाता है, क्योंकि इसे हमेशा से चटपटे खाने की आदत थी और ये सूप उसके गले से नीचे ही नहीं उतरने वाला था। आही मुंह बनाकर कहती है, मैं इतनी भी बीमार नहीं हूं जो ये मरीजों वाला खाना खाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। आही को अजीबोगरीब मुंह बनाता देख आहान को हंसी तो आ रही थी, लेकिन वो ये अपने चेहरे पर दिखने नहीं दे रहा था। शायद इसीलिए क्योंकि उसकी अकड़ कम हो जाती। आहान अपनी रोबदार आवाज में कहता है, इस सूप को पूरा फिनिश करो, वरना अगली बार करेले का सूप पिलाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। आहान की बातें सुन आही की आंखें चौड़ी हो जाती है। वो खुद को करेले का सूप पीते इमेजिन भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि सिर्फ करेले का सूप इमेजिन करने पर ही उसका मुंह इमेजिन हो जाना था। लेकिन इस वक्त वो क्या ही कर सकती थी, उसे वेजिटेबल सूप पीना ही था। आही धीरे से चम्मच उठा सूप पीने जाती है, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था, जो आहान भी नोटिस कर लेता है। वो देख रहा था कि आही चम्मच को अच्छे से पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन हाथों में दर्द होने के कारण वो चम्मच नहीं पकड़ पा रही थी। ये देख आहान आही के हाथ से चम्मच ले उसे सूप पिलाते हुए कहता है, तुम खुद से पीने लगी तो पूरी जिंदगी गुजर जाएगी। उद्धरण चिन्ह। आहान आही को सूप पिला रहा था और आही का पूरा ध्यान आहान के चेहरे पर था। आहान का पूरा ध्यान आही को सूप पिलाने में था, बाकी उसने एक बार भी आही के चेहरे की तरफ नहीं देखा। कुछ ही देर में आही को सूप पीला आहान कमरे से निकल जाता है। वहीं आही बस उसे जाते हुए देख रही थी। डॉट 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 डॉट। अरहान समुद्र के पास आंखों में गॉगल्स लगाए पूरे एटीट्यूड से खड़ा था। वहीं वहां मौजूद शिप से उसके आदमी माल निकाल कंटेनर में रख रहे थे। कुछ ही देर में सारा माल कंटेनर में रखा जाता है, जिसके बाद जय अरहान के पास आकर कहता है, बहुत सारा माल रखा दिया है, अब हमें निकलना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। अरहान डेविल स्माइल कर कहता है, हम निकलना चाहिए, वरना दुश्मनों की फौज आ जाएगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो जाकर अपनी कार में बैठ वहां से अकेले निकल जाता है। अरहान की गाड़ी कुछ दूर ही जाती है कि अचानक उसके गाड़ी के सामने कई सारी गाड़ी आ जाती है, जिसके बाद वो झटके से अपनी गाड़ी रोक सामने मौजूद गाड़ियां देख डेविल स्माइल कर कहता है, लगता है किसी को बड़ी बेसब्री से इंतजार है मेरे हाथों से मरने का। उद्धरण चिन्ह। इतना कह वो एटीट्यूड से कार से उतरता है। पूर्ण विराम।